नमस्कार, मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी का खास कार्यक्रम पंचायत पड़ताल। अब चूंकि पंचायत चुनाव नज़दीक है, इसलिए गांव की नब्ज को खंगालना भी जरूरी है। तो इस समय हम मौजूद हैं ऊंचाहार विकास खंड के ग्राम पंचायत हटवा में और हमारे साथ गांव के तमाम सारे ग्रामीण इकट्ठा हैं और वो बताएंगे कि गांव में क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ है। तो ग्रामीण हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम एक एक करके ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। दादा, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है दादा आपके? चंदिका से कौन गांव के हो? सवैया मीरा। गांव में पिछले 5 सालों में कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ विकास। का भा? खलिंजा नाली रोड जो हमारी खराब, उनको बनना भी चाहिए। कुछ ऐसे काम हुए जो हो रहा है और न भा होए? सड़क नहीं हुई तो और तो हुआ था। पक्की सड़क कहाँ से कहाँ तक चाहिए? हटवा नाला पर से हटवा मांग तक। अच्छा, और क्या मांग है आप लोगों की? यही खलिंजा नाली जो विचार बची है सब ठीक होनी चाहिए। सरकार की जो तमाम सारी योजना चल रही है आप लोगों तक पहुँचत कि नहीं? हाँ पहुँचे थे। पहुँचत? संतुष्ट हो आप? हाँ। तो चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो कौन मुद्दे पर वोट करी हो? विकास के मुद्दे पे या फिर कुछ और मन बनाए हो? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे। तो हमारे साथ दादा थे, ये बुजुर्ग हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं, जिन्होंने गांव की विकास की बात करी। भैया थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोग इधर आ जाओ। क्या नाम है, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम तुफैल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मीरा सवैया का। अच्छा, गांव में क्या विकास हुआ, कुछ जानकारी है? विकास हुआ, नारी खरंजा सब लगा हुआ है और रोड भी बना हुआ है और रोड गड़बड़ भी हो रहा है। कहाँ गड़बड़ है? हटवा से और बाजार से और नहरिया तक का। नहर तक? नहर तक। ग्राम प्रधान से आपने कभी शिकायत की, इसकी कोई मांग की? अरे मांग की दुनिया मांग कर रही है सबका, हर चीज़ के मतलब हो नहीं रहा। प्रधान जितना हो कर रहा है उतना हो रहा। गांव में पेयजल व्यवस्था, बिजली, प्रकाश व्यवस्था, ये सब है? बिजली सब कुछ ठीक ठाक है। न यहाँ क्रिकेट मैदान है, न बारात घर है, न कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं हो रहा। राशन वासन मिला था आप लोगों को? हाँ, राशन तो मिल रहा। अच्छा, बिजली पानी भी मिल रही हुई? हाँ, पानी तो मिल रहा है, बिजली मिल रही बराबर। घर में विकलांग वृद्धा लोग हैं कुछ जिनको पेंशन वेंशन मिल रही हो? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है। अच्छा, तो अभी जो 5 साल में विकास हुआ है गांव का, कितना संतुष्ट हैं आप? तो बहुत संतुष्ट हैं भाई, विकास मुझे हुआ है। नारी खरंजा सब लगा हुआ है। अच्छा, अभी क्या क्या ज़रूरतें हैं जो अगर हो जाए तो गांव का अच्छा और अच्छा विकास हो जाएगा? अरे जैसे बारात घर हो गया, क्रिकेट मैदान हो गया, ये सब हो जाए तो ज़्यादा विकास अच्छा होगा। ठीक है भैया, आगे आ जाइए थोड़ा। तो ये थे भाई साहब जो युवा हैं और इन्होंने गांव की पीड़ा भी बताई और गांव के विकास के बारे में भी चर्चा की। चाचा, आपका क्या नाम है? राम कुमार। कौन पूर्वा से आवत? ग्राम सभा हटवा। कौन पूर्वा हुई? वो कुम्हारन का पूर्वा बोला थी। कुम्हारन पूर्वा। हाँ, तो मेरा ही पूर्वा। तो गांव में का विकास भाव अब तक? अरे नाली बनी, खरिंजा बना, इंटरलॉकिंग हुई, ये सब कार्य हुई। गांव में विकास हुआ? अब तो गांव के रास्ता वास्ता सब चकाचक हो गया। नहीं, रास्ता तो अभी गड़बड़ है। ये रोड जो बनी रहे, डंपर चले, सब टूट गई है, आने जाने के लिए दुर्लभ। अच्छा, ये गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा था, इसमें डंपर की वजह से रोड टूट गई, बनी थी? टूट गई। अच्छा, मरम्मत करवाने लायक है? हाँ, मरम्मत हो जा और फिर बड़े नाला से एक पुलिया का निर्माण होना, दो पुलिया बन जाए तो हमारे गांव के रास्ता क्लियर हो जाए। अच्छा, आने जाने के लिए। और क्या मांगे हैं आपकी? गांव में हमारे बारात घर की आवश्यकता है। थोड़ा सा इधर आ जाओ। बारात घर, थोड़ा सा इधर आ जाओ। बारात घर के लिए गांव में जगह है पर्याप्त जहां बन सके? हाँ, जगह है। अच्छा, बिजली पानी राशन वगैरह पेंशन? राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते या कि छूट-फूट कुछ नालियाँ बननी हैं। मतलब छिटपुट का विकास कार्य रह गए हैं, बाकी काफी हद तक विकास हुआ है गांव का? हाँ, लगभग 90% कार्य हो चुका है। विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। तो चुनाव भी आ रहा है, पंचायत चुनाव नजदीक है, लगभग हो सकता है सरकार आयोग अप्रैल तक जो है चुनाव करा दे, तो क्या मन है किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास होना चाहिए हमारे लोगों के लिए, और क्या होना चाहिए।
तमाम तरीके कैंडिडेट चुनाव मैदान में आएंगे भी और लुभावनी बातें भी देखो, करेंगे। लुभावनी बातें जो आदमी काम करता है उसको हम लोग चुनेंगे पुनः। ठीक है भैया, थोड़ा सा इधर आ जाइए, गाँव विकास के बारे में थोड़ा चर्चा की जाए। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए, गांव का नाम बता मेरा नाम मुशंकर। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए। मेरा नाम मुशंकर पांडे है। किस पुरवा से आते हैं? मैं हटवा खास से आता हूँ। आपके गांव में क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ? मेरे गांव में विकास तो पूरा हुआ, नाली है, खड़ंजा है, हर चीज़ का विकास परिपूर्ण से हुआ है ग्राम सभा की ओर से। केवल एक ही कमी है रोड की। रोड कहाँ से कहाँ तक? ये सवैया मीरा से और हटवा नाला पुल जो है यहाँ तक जो डंपर चले हैं खुदाई हुई ज़मीनों की, तालाबों की, तो उसके वजह से पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश में और ऐसे भी समय पे बहुत नुकसान होता है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है। ये गंगा एक्सप्रेसवे वाले जो बड़े वाहन चल रहे थे, इन्होंने सड़कें खराब कर दी, तो कभी आप लोगों ने मुद्दा उठाया नहीं उनके विभाग प्रमुखों से? कई बार किया गया, कोई सुनवाई ही नहीं हुई आज तक। बड़े बड़े लोग ठेकेदार थे और हमारे ही गांव में खुदाई भी हुई तालाब की, काफ़ी तालाब खोदे गए 70-72 बीघे का, और जिसमें पूरी हटवा की रोड उसी में सब बर्बाद हुई है, ध्वस्त हो गई है। तो अभी ग्राम पंचायत से क्या चाहते हैं? ग्राम पंचायत से ये चाहते हैं कि जैसे ग्राम पंचायत में हमारे खेल का मैदान नहीं है और खेल का मैदान नहीं है, बारात घर नहीं है, जगह भी है लेकिन मिल नहीं पा रही, इस कारण नहीं बन पा रहा। तो आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, गांव के विकास के बारे में अच्छी जानकारी भी रखते हैं, तो थोड़ा सा हमको विस्तार में बताइए कि गांव में किन सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है? जैसे वृद्ध हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, इनको पेंशन वगैरह मिली होगी, बिजली पानी की मूलभूत सुविधाएं, पक्की सड़कों का जाल बिछाया होगा, जल निकासी की व्यवस्था कराई गई होगी। तो थोड़ा सा विस्तार से हमको बताएं कि क्या क्या गाँव में विकास हुआ है। जैसे कि नालियाँ हैं, परिपूर्ण रूप से बनी हैं, ऐसी कोई नाली अभी हमारे में सारी नालियाँ बन गई हैं, अंडरग्राउंड भी हुई हैं, खुली भी बनी हैं, खरिंजा इंटरलॉकिंग भी कई लग चुके हैं, पूरे गांव में लग चुके हैं। और वैसे भी चलने वाले जितने मार्ग हमारे गांव में सब सही हैं, केवल यही जो मेन मार्ग है रोड वाला जो बताया यही है। और रही बात ग्राम सभा के विकास की, आवास है, बिजली है, ये सब कुछ मिला है, मिलते ही हैं और कोई कमी वैसे नहीं हुई। राशन वगैरह समय पे मिलता है? समय से मिलता है। कोई घट तौली होगी? नहीं, ऐसे तो कोई चर्चा का विषय नहीं बना। बराबर राशन मिलता है, हर महीने मिलता है। तो आपके यहाँ तो कोई महिला प्रधान पता चल रहा है, महिला प्रधान कोई है, उनका प्रतिनिधित्व कोई कर रहा होगा या महिला स्वयं विकास करवाती है? नहीं, महिला भी करती है, उनके प्रतिनिधि जो हैं वही लगे रहते हैं। अच्छा विकास प्रतिनिधि कौन है? राजू यादव हैं। अच्छा जी, वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ग्राम पंचायत का? हाँ, 15 सालों से वही प्रधान है, उन्हीं को हम लोग प्रधान ही मानते हैं। जी। तो अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, कुछ महीनों बाद जो है चुनाव है, तो गांव की जनता और आप व्यक्तिगत किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास का मुद्दा मेन है। वैसे तो बाबा हैं, बाबा ही थे, बाबा ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, हम लोगों का ये है कि बाबा को हम लोग सपोर्ट करते हैं, ग्राम सभा के सभी लोग बाबा के फेवर में हैं। सरकार से क्या विशेष मांग है गाँव के लिए? गाँव के विकास के लिए जैसे बारात घर मिल जाए और ये खेल का मैदान हो जाए, बस। और क्या विकास जो आते हैं वो मिलते रहते हैं। जी। तो हम इस समय मौजूद हैं ग्राम पंचायत हटवा में। जी बताएं। आपके ये ग्राम सभा स्तर की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्लॉक स्तर से बोल रहा हूँ, समाज कल्याण विभाग के लिए। पेंशन तो वैसे वृद्धा पेंशन सबकी बराबर आती हैं, बराबर पेंशन बंधी हैं, लेकिन कुछ विकलांग ऐसे हैं जिनकी पेंशन 18-20 महीनों से, यहीं के नहीं अन्य भी ग्राम सभा के हैं, जो कि हमने देखा, तहसील में भी देखा, ब्लॉक में भी देखा, वो लोग भटक रहे हैं। मैं एक समाज कल्याण विभाग की बात कर रहा हूं, जो समाज कल्याण अधिकारी ब्लॉक में हैं। आज तक पेंशन के विषय में, विकलांगों के विषय में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। हम भी विकलांग हैं, हम भी गए 2-4 लोगों को ले करके, तो ना तो हमें कभी मिले हैं, और 18-20 महीने हो गए हमारी भी पेंशन नहीं आई, जो कि पहले आती थी। और ऐसे कई विकलांग, जैसे एक महिला थी, महिला तहसील गई, वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, ब्लॉक में नहीं हुई, हमने वीडियो में देखा था। तो विकलांगों के विषय में आप लोग के माध्यम से देखिए, काम करवाइए, उनका पेंशन आ जाए, जो रुकी हुई पेंशनें हैं वो आ जाएं। कहने का मतलब ये है, ब्लॉक स्तरीय जो समाज कल्याण अधिकारी हैं वो विकलांगों के प्रति उदासीन हैं। हाँ, कभी मिलते नहीं, ब्लॉक मिलते भी नहीं है, और
एक थे उनका ट्रांसफ़र हुआ, उनके पहले से हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाया, गए मिले, लेकिन कोई कार्य नहीं होता। सिर्फ विकलांगों की मैं बात कर रहा हूँ, और वैसे 2-4 ऐसे विकलांग हैं, हम लोग परेशान, हम स्वयं भी उसी में हैं। पेंशन बिल्कुल अवरुद्ध है, आ नहीं रही। बिल्कुल आपके मुद्दे जो है सरकार तक हमारे चैनल के माध्यम से हाँ, ज़रूर सरकार पहुंचेंगे। के लिए। और विकास के ग्राम सभा के विकास के मुद्दे पे आपने हम लोगों से हमारे चैनल से बात की, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम का विकास बढ़िया है, चल रहा है। केवल 2 मांगे हमारे लोगों की, 3 मांगे हैं, एक बारात घर, एक खेल का मैदान, प्लस ये सवैया मीरा से हटवा पुल तक संपर्क मार्ग बनाया जाए। जी। तो ये है ऊंचाहार ग्राम विकास खंड का ग्राम पंचायत हटवा, जहाँ पे हमने तमाम तरीके के लोगों से बात की, जिसमें बुजुर्ग थे, युवा थे और तमाम ग्राम सभा के विकास को जानने वाले ज्ञाता भी थे। उनकी तमाम सारी मांगे थी और काफ़ी लोग जो है ग्राम पंचायत के विकास कार्यों से संतुष्ट भी नजर आए। तो अब इसके बाद हम रुख करेंगे ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान या ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से, और काफ़ी कुछ डिटेल से उनसे विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत हटवा के पड़ताल के बाद लोगों से बात करने के बाद हम पहुंचे हैं अब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार यादव उर्फ राजू भैया के पास। तो हम गांव के विकास पर विशेष चर्चा करेंगे इनसे और जानेंगे गांव का 5 सालों में कितना विकास हुआ। तो प्रधान प्रतिनिधि जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और हमको विस्तार से बताएं कि गांव में पिछले 5 वर्षों में क्या क्या विकास हुए और किन विकास कार्यों की ज़रूरत है जो अभी तक पूरा नहीं, उसका कारण क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके चैनल को, और हमारी ग्राम सभा की सम्मानित जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आभारी हूँ कि उनका आशीर्वाद मिला हमारे प्रधान जी को प्रतिनिधित्व करने के लिए। सभी पूरी ग्राम सभा का बहुत बड़ा सहयोग जो है विकास कार्यों में रहा। 5 साल में यथासंभव भरपूर प्रयास करके प्रधान जी के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से विकास खंड के सहयोग से, सभी अधिकारियों के सहयोग से विकास कार्य कराए गए हैं। जैसे इंटरलॉकिंग, नाली, खड़िंजा, कायाकल्प विद्यालय के, आंगनबाड़ी, रास्ते बनाए गए हैं। जो भी अभी छूटे हुए विकास कार्य हैं, विकास तो कभी बंद नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। जिसको भी मौका मिलता है जनता आशीर्वाद देती है, प्रतिनिधित्व करता है, विकास कार्य हर आदमी करता है। पूरी कोशिश करता है ग्राम सभा शांतिपूर्वक संचालित रहे, विकास कार्य होते रहें। वैसा ही हमारे प्रधान सुमित्रा देवी के द्वारा किया गया है। इंटरलॉकिंग लगाई गई हैं, नालियां भी बनाई गई हैं। यथासंभव पूरा प्रयास करके लोगों के जनहित के कार्य, राशन कार्ड हुए, पेंशन हुए, आदि कार्यों को पूरी तरीके से भरपूर कोशिश करके की गई हैं। बाकी जो भी बचे हुए पेंशन हैं या राशन कार्ड हैं या किसी कारण से राशन कार्ड कट चुके हैं, उनको जो है फिर से जो है बनवाया जाएगा। पेंशन जो बची उनको जारी करवाने का कार्य किया जाएगा। जो भी बचे हुए विकास कार्य, नाली, खड़िंजा बचे हुए हैं, पूरा प्रयास है बचे हुए समय में पूरा कराने के लिए प्रयत्नशील हैं हम लोग। ग्राम पंचायत हटवा में कितने पुरुवे लगते हैं और हर पुरुवों की अगर बात की जाए तो क्या क्या विकास हुआ, थोड़ा सा विस्तार से उस पर चर्चा करें। ग्राम पंचायत में 3 राजस्व गांव हैं, सवैया मीरा, हटवा, पांदापुर। जैसे पांदापुर में जो है इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य लगभग पूरी तरीके से संतृप्त किया गया है। पूरे चमारन से पांडापुर खास व पांडापुर से पूरे पहलवानन में इंटरलॉकिंग लगाई गई है। अंडरग्राउंड भी नाली बनी हुई है, खुली नाली भी बनी हुई है। और रही बात हटवा की, हटवा में अभी पिछले साल पूरे मुराइन में नाली और गांव के अंदर इंटरलॉकिंग लगाई गई है, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिली। पहले बहुत बड़ा जल भराव बना रहता था, आज उस जल भराव से निजात है। हटवा खास में पक्की सड़क से लेके पूरे हिरन मोड़ तक इंटरलॉकिंग लगाई गई, किनारे से नालियां भी बनी हुई हैं। पूरे निरही में जो है चिरकू के दरवाजे से ले कर के कंधई लोध के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग
वह राजेश के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग लगाई गई है। नाली भी बनाई गई है। हटवा खास में संजय सेठ के दरवाजे पे इंटरलॉकिंग लगाई गई। पक्की सड़क से नाली अंडरपास बनाई गई है संजय सेठ के दरवाजे पर। अभी काम फिर इंटरलॉकिंग का 19 पक्की सड़क से 19 के दरवाजे तक लगाने के कार्य किया जाएगा। रही बात पूरे अहिरन में, वहाँ काम कुछ विवादित काम लगा हुआ था, कुछ विवाद बस जो है काम अभी नहीं हुआ। पूरा प्रयास है, हमारा शासन प्रशासन पूरा प्रयत्नशील है कि रास्ता खोलवा करके इंटरलॉकिंग और नाली बनाई जाएगी। वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन की अगर बात की जाए तो कितने आपके यहाँ से पेंशनर होंगे जिनको पेंशन का लाभ मिल रहा है? तीनों पेंशन मिला के कर लगभग 170 पेंशनर हैं। कुछ पेंशनें रुकी हुई हैं, वो समाज कल्याण की तरफ से खाता जैसे NPCI नहीं है, DBT नहीं, उस कारण से या खाता कोई KYC भी ना बंद है, उसका पैसा नहीं आया है। उनको जल्द संपर्क करके पेंशनरों से बैंक के माध्यम से ले जा करके खाता को जो है KYC कराया जाएगा, NPCI कराया जाएगी, पुनः जो है उनके खातों में पेंशन भिजवाई जाएगी। अच्छा, कुछ ये भी चर्चा हो रही थी कि इस बीच जो है सरकार की तरफ से विकास कार्यों के लिए बजट भी कम आ रहा है, कुछ कार्य इसकी वजह से भी रुके होंगे, क्या कहना है इस पे? देर होती है किस्तें आने में, मनरेगा में मजदूरी में भी देर हो जाती है, लेट लपेट। भाई सरकारी काम है, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, शासन प्रशासन के हिसाब से आएगा। हम लोगों की उन शासन के मंशा के अनुसार कार्य कराए जाते हैं। जब भी पेमेंट आता है उसका वेंडरों को भुगतान किया जाता है। तो बजट में कोई कमी नहीं है? बजट में कमी क्या, जो भी है शासन की अपनी निर्धारित किस्त है, उनका वो किस्त आती है, थोड़ा लेट लपेट भले हो जाती है। मनरेगा में है असीमित है, 60-40 के रेशियो पे जो है काम किया जाता है, 60-40 के अनुपात में। जब भी शासन से केंद्र से पैसा रिलीज होता है तो मिलता है, या है कि देर होती है। अभी हमने गांव में पंचायत पड़ताल कार्यक्रम के दौरान जो है लोगों से तमाम बातें की। उनका कहना साफ तौर पे ये कहना था कि अभी गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा था, जिसकी वजह से तमाम सारे भारी वाहन, ओवरलोड डंपर वगैरह गुजरते थे। तो जो ग्राम पंचायत से सड़कें बनवाई गई थी, इंटरलॉकिंग निर्माण है, खंडर निर्माण है, तो वो जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी हैं। तो क्या आपकी तरफ से कार्यदायी संस्था के संबंधित ठेकेदारों से या फिर विभागीय अध्यक्ष जो रहे हैं उनसे वार्ता करके इन समस्याओं को निस्तारित करवाने का प्रयास नहीं किया गया? पूरा प्रयास किया गया, काम भी रुकवाया गया। उनके ठेकेदारों के द्वारा ये कहा गया था, तालाब की खुदाई किया उन्होंने, पक्की सड़क बनी हुई थी, उससे डंपर चले, जिससे रोडें जो है पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। अभी हमने जल्दी में बारिश के समय में अद्धरावी समय अपने सौजन से डलवा करके रास्ता को सही किया। ठेकेदारों के द्वारा कहा गया था कि मिट्टी निकालने के बाद हम पुनः इस रोड का निर्माण कर देंगे। ठेकेदार भाग गए, कोई मिल नहीं रहा। और इस बात को विकासखंड पे हम लोगों ने बात उठा, जिला पंचायत सभागार मीटिंग में गए थे, वहाँ बात रखी गई थी। जल निगम के द्वारा जो पानी की टंकियाँ बनी, इनकी वाटर पाइपलाइन की जो लाइनें पड़ी हैं, उसकी वजह से काफ़ी हमारी इंटरलॉकिंग हुई, पक्की सड़क हुई, नालियाँ हुई, नुकसान हुई। तो जल निगम वाले न इस समय काम भी बंद किए हैं, पूरी सप्लाई भी नहीं दे पाए पानी की। और पूरी रोड जो है गंगा एक्सप्रेस हाईवे के ठेकेदारों के द्वारा, जल निगम की जो पाइपलाइन बिछाया इन्होंने, इन दोनों की वजह से पूरा विकास जो है हुआ था। इनकी दोनों की संस्थाओं की वजह से जो है रोडें जो है सारी गड़बड़ हो गई, नालियाँ टूट गई, रोड गड़बड़ हो गए। इनकी वजह से जो है अव्यवस्थाएं गांव के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और हर जगह टोटी भी नहीं लगा पाए, पूरी रोड इन्होंने खोद दी है और पुनः रोड की रिपेयर नहीं किया। तो ये तो ग्राम पंचायत के लिए काफ़ी चुनौती भरा मुद्दा है कि जो विकास गांव में हुआ था उसको ध्वस्त करने का काम गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यदायी संस्था ने किया है। तो इस चुनौती का सामना आप लोग कैसे करेंगे फिर? बात रखेंगे, बातें उठती हैं, आवाज़ उठाते हैं हम लोग, लेकिन अभी ये जो संस्थाएं काम करके गई, रोड तोड़ दिया, नाली तोड़ दिया, इनसे संपर्क जो है किया जाता है, केवल आश्वासन देते हैं। ये बात अभी आप जिला पंचायत सभागार में हम लोगों ने लिखित में दिया था, मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी जल निगम के बारे में, गंगा एक्सप्रेस हाईवे के बारे में,
लेकिन अभी तक उस पर कोई जो है कार्रवाई हुई नहीं, एक्शन हुआ नहीं, निर्माण पुनः रिपेयर किया नहीं गया। काफ़ी इंटरलॉकिंग वगैरह तोड़ दी गई जल निगम के द्वारा, जिसको हमने अपने पास से जो है निजी अपना नुकसान करके फिर से रिपेयर कराया, जो कि गांव वालों ने देखा है। और हर जगह इनकी सप्लाई भी नहीं गई। इनका कार्य बिल्कुल आए दिन चैम्बर जो है चौक होते हैं, गांव के रास्तों में पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है। इनका चैम्बर बनाने के लिए 3-3 महीने लग गए जो है। अभी जल्दी में जो है हटवा खास पुल के उस पार आप जाइएगा तो देखिए एक चैम्बर पूरे गांव आबादी एरिया में जल भरा हुआ है। कम से कम 20 बार हम लोगों ने फ़ोन किया, गांव वालों ने फ़ोन किया, कोई यहाँ आता नहीं जल निगम की तरफ से, और न गंगा एक्सप्रेस हाईवे से कोई लौट के मुड़ के आया है काम करने। ग्रामीणों से हमने बात की, उनकी तमाम सारी मांगे अभी भी हैं, जैसे कि बारात घर की चर्चा हुई और युवाओं के बच्चों के लिए क्रीड़ा मैदान, खेलकूद के मैदान की बात हुई। तो क्या इसके लिए ग्राम पंचायत में पर्याप्त भूमि है या फिर सरकारी बजट की कोई मांग आपने उठाई? इसका बजट कोई ग्राम पंचायत में नहीं आता, बारात घर का शासन से मिल जाए या जिला पंचायत से मिल जाए, ये विधायक नीति से मिल जाए। हम लोग मांग करते हैं, जगह तो निकल ही आएगी ग्राम पंचायत में। अभी हमारा पांदापुर गांव आदर्श गांव में चयनित हुआ है, आए हैं, चल रही है प्रक्रिया, उसका बन रहा है मॉडल स्वरूप। उसमें बारात घर का प्रपोजल हमने रखा है, एक आंगनबाड़ी और एक बारात घर पांदापुर के लिए। और बाकी मिल जाएगी तो ठीक है। अभी कोई आंगनबाड़ी केंद्र है आपके यहाँ? आंगनबाड़ी हमारे 2 केंद्र संचालित हैं, एक सवैया मीरा, एक हटवा में, जिनकी बिल्डिंग भी है, संचालित है। पांदापुर में मिनी आंगनबाड़ी की मांग है, ज़रूरत भी है लोगों को। पांदापुर गांव राजस्व गांव के लिए आंगनबाड़ी की, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ अपना जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो अब कुछ ही महीनों बाद जो है पंचायत चुनाव है, तो आप अपने ग्राम पंचायत वासियों से कोई अपील करना चाहेंगे मैं चैनल से? ग्राम पंचायत हमारी जनता सम्मानित जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला हमारे प्रधान जी को, 5 साल उन्होंने सेवा की। अगर सेवा से संतुष्ट हैं ग्रामवासीगण, हो सकता है फिर आशीर्वाद मिल जाए, फिर आगे चल के विकास कार्य हम लोग करेंगे। जैसे मौका जनता फिर से आपको देती है, तो कोई कुछ प्रमुख कार्य आपके दिमाग में होंगे कि ग्राम सभा में ये करवाया जाए तो और बेहतर गांव का विकास हो सकता है, वो कौन से कार्य हैं? पहली प्राथमिकता तो जनता को सम्मान मिलना चाहिए ग्राम प्रधान से। सम्मानित जनता है हमारे गांव की, उसको सम्मान पूर्वक जो है सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक बाज़ार लगती है हटवा बाज़ार में, उसका कायाकल्प होना है। बाज़ार हाट बाज़ार का जो है विस्तार करना है। और खेल मैदान, स्कूल, बच्चे हैं, 2 स्कूल हैं, एक आंगनबाड़ी, उसके बीच में हमारा प्लाट है, उसमें खेल मैदान की प्रक्रिया चल रही है। मनरेगा के तहत उम्मीद है कि मिल जाएगा, उसको करवाया जाएगा। बाकी बचे हुए गाँवों में जो विकास कार्य हैं, प्रमुख प्राथमिकता जनता की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। प्रायोरिटी पे जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ विकास कार्य हर हालत में, चाहे जैसे भी हो, शासन से मांग करके, निवेदन करके उन कार्यों को हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। तो ये थे ग्राम पंचायत हटवा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरुण यादव उर्फ राजू भैया, जिनसे हम अभी विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे। तो पंचायत पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम के लिए हम आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।